तो आप जानना चाहोगे पतिव्रत धर्म क्या होता है। तो माता सीता जी ने प्रश्न किया होगा, लिखा तो नहीं, लिख किया होगा कि माता जी पतिव्रत धर्म स्त्री पकड़ ले तो परम गति पाएगी, लेकिन पतिव्रता कौन होती है, उसकी पहचान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है पतिव्रता की। तो आप भी सुने और के सुने। माता अनुसुईया बोली, बेटी सीता, जग पतिव्रता चारि विधि आई, जग पतिव्रता चारि विधि आई, वेद पुराण संत सब गाई, जग पतिव्रता चारि विधि आई, वेद पुराण संत सब कहि। बेटी पूरे संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। चारों पतिव्रताएं ही हैं वो, चारों परम गति पाएंगे, बस कैटेगरी बटी हुई है अलग अलग। जैसे बच्चे पास होते हैं ना, वो तो 4 प्रकार के बच्चे पास होते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो 4 टाइप से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक और होता था वो प्रमोशन वाला, प्रोग्रेस वाला, क्या होता है, हाँ, कृपांक वाला है, प्रमोटेड। हाँ, 2 नंबर वालों कम रह गए तो उसको कृपांक के रूप में ले, तुम हो पास, चलो हाँ तुम हो पास हो गए। जैसे बच्चे 4 प्रकार से पास होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कृपांक वाले, ऐसे जग पतिव्रता 4 विध आई। बस खाली वो क्लास बटा हुआ है, फर्स्ट क्लास की पतिव्रता, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, कृपांक वाली, लेकिन वो चारों पास ही हैं, वो चारों परम धाम जाएंगे। तो अब मैं चारों की व्याख्या करूं, मैं नहीं कर रहा हूं, माता ही कर रही है, मैं तो खाली बस डाकिया डाक लाया, चिट्ठी अनुसुईया मैया की पढ़ खाली हम रहे, सिर्फ बस पढ़ के सुना रहे हैं। तो बस मैं इसलिए इसको थोड़ा विस्तार दे रहा हूं कि आप लोग बहनें खास करके जरा फटाफट टिक लगाएं अपने जीवन में कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आती हो, फर्स्ट क्लास वाली हो कि सेकंड क्लास वाली हो कि थर्ड में पास हुई हो कि कृपांक में हो। 4 तक गनीमत है, 4 तक परम धाम पक्का है। और जो ई 4 में से एको नहीं हो तो फिर डायरी में आज शाम को जाके लिखना भी कि हमारा नरक पक्का होगा, नरक पक्का है। फिर चाहे इतवार सोमवार के व्रत करते करते बुढ़ाए जाओ, और चाहे करवा चौथ कितना पूज लो, और चाहे बरगद में और पीपर में खूब द्वारा लपेट लो, अगर 4 में से एक भी नहीं हो तो नरक गई फिरा। मैं नहीं कह रहा हूं, परम गति अगर पाना है तो इस 4 में से एक होना चाहिए नारी को। निंदा नहीं है, एक कल्याण का रास्ता है। और एक छूट दे दूं, अगर नहीं हो तो आज से भी बन जाओ, अगर नहीं हो तो। रामायण में एक चौपाई लिखी है, अजहू तात, अजहू माने क्या होता है, फ्रॉम टुडे। अगर आज से भी 4 में से कोई एक रास्ता पकड़ ले नारी, 4 पतिव्रताओं में से, तो परम गति लाई, बिल्कुल गारंटी है, परम धाम जाएगी वो मरने के बाद। तो कौन कौन 4 होती हैं, करूं व्याख्या, जरूरी है, सुनो ध्यान देके। अब लगाना अपने आप ईमानदारी स्टिक की, आप फर्स्ट के हो, सेकंड हो, थर्ड हो कि फोर्थ हो कि ये भी एक होता है बाबा जी का ठुल्लू। माता अनुसुईया बोली, बेटी उत्तम पतिव्रता फर्स्ट, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। फर्स्ट पतिव्रता वो है जो जागृत अवस्था की बात छोड़ दो, जो सपने में भी, आन पुरुष माने अपने पति के अलावा, आन माने पर, दूसरा, अपने पति के अलावा जो हमको मिला है, जो वेद मंत्रों के साक्ष्य में, पंडित जी के मंत्रों के साथ, पूरी बारात के सामने अग्नि भगवान के साथ फेरे देके जो हमको प्राप्त हो गया है, उसके अलावा
सपने हो आन पुरुष जग नाही, जो सपने में भी अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष का ध्यान भी नहीं करती है, अथवा उसके बारे में सोचती भी नहीं है, अथवा यूं कह लो कि जिसने अपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ एक ही पुरुष में समाहित कर दिया, लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण से कहा गया कि अयोध्या में रहो, माता पिता गुरु भाई सबकी सेवा करो, माताएं हैं गुरु हैं पिता हैं सबकी सेवा करो। लक्ष्मण जी क्या बोले मालूम? क्या बोले? गुरु पीतु मातु न जानो काऊ, गुरु पीतु मातु न जानो काऊ, कहूँ सुभाओ नाथ पति आओ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो। जिसने जगत के सभी नाते एक ही पुरुष में समाहित कर दिए हैं, सपने हो आन पुरुष जग नाही, वो उत्तम क्वालिटी की पतिव्रता है। अथवा यूं कह लो एक और अर्थ में इसी चौपाई को, जो पुरुष मानती है खाली एक व्यक्ति को कि एक पुरुष दुनिया में खाली है हमारा पति, और बाकी सब महिलाएं। पुरुष अगर कोई है तो खाली हमारा पति है बस, बाकी सब लेडीज हैं। अगर इस भाव में भी जी रही है, सब महिलाएं केवल दुनिया में। मीराबाई आई ना वृंदावन, भाग के मेवाड़ से आई वृंदावन, तो वहां एक स्वामी थे हरिदास, स्वामी हरिदास से मिलने आई मीराबाई। बड़े पहुंचे महात्मा थे वो हरिदास जी, आप जानते हो, नाम सुने हो? हरिदास जी का नियम था वो लेडीज से मिलते नहीं थे। उनका नियम था कि लेडीजों से बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, कुटिया के अंदर बंद रहते थे हमेशा, और वो पुरुषों से खाली मिलते थे, महिलाओं से मिलते नहीं थे। होना चाहिए, जितना डिस्टेंस बना मिले अच्छी बात है। साधुओं को महिलाओं से जहां तक हो सके जरा सा कीप सेफ डिस्टेंस, और नहीं तो हाँ अब आगे नहीं बोलेंगे हम। तिहाड़ बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, वो नजदीक है। कई जा रहे हैं दाढ़ी वाले अंदर खटाखट, कई जा रहे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। जहां तक हो सके जरा सा ये इसमें डिस्टेंस बना के, इमरजेंसी हो, बहुत आवश्यक हो तो पब्लिकली बात करे, भले एकांत में बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए साधुओं को, कम से कम साधु महात्माओं को, नहीं तो फिर वो दाढ़ी हुए हाली फिर तिहाड़े में। झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा था वो हरिदास जी मिलते नहीं थे महिलाओं से। मीरा भाई आ गई, उसने आवाज दी, स्वामी जी मैं मीरा हूं, मिलने आई हूं। तो हरिदास जी ने शिष्य को भेजा, जाओ कह दो कि स्वामी जी किसी लेडीज से बात नहीं करते, जाओ महिला से नहीं मिलते, भगा दो उसको यहां से, चाहे जो हो। अंदर से जोर से बोले, जाओ कह दो महिलाओं से हम नहीं मिलते। तो मीराबाई भी मीराबाई थी, उसने कहा स्वामी जी मैं तो सुन के आई हूं लोगों के मुंह से कि ब्रज में पुरुष खाली एक है बस, कृष्ण, और बाकी सब उसकी गोपियां हैं, सब गोपियां रहती हैं। लेकिन आज मालूम पड़ा कि ब्रज में दूसरा भी कोई पुरुष रहता है क्या? यहां तो इतिहास कहता है, शास्त्र कहते हैं कि ब्रज में पुरुष खाली एक है बस, कृष्ण, और बाकी सब गोपियां उसकी। दूसरा पुरुष कब से पैदा हो गया? हरिदास स्वामी अपने चौकी से उतरे, रोते हुए भागते आए, गेट खोला और मीरा के पैरों में गिर गए। मीरा तुमने हमारी आंखें खोल दिया। आज मैं भ्रम में जी रहा था कि यहां कोई पुरुष हो ही नहीं सकता है, और यहां जो पुरुष बनने का प्रयास करेगा वो कृष्ण से वंचित रह जाएगा। तो पतिव्रता असली फर्स्ट कौन? कोई दूसरा पुरुष दुनिया में है ही नहीं। अगर पुरुष कोई है तो केवल एक, वनली वन, माई हस्बैंड, बाकी सब लेडीज दुनिया में बसती हैं खाली, बस वो फर्स्ट पतिव्रता है। सेकंड, मैं चारों कैटेगरी बता रहा हूं, पास चारों हैं, चारों पर हम जाएंगे, बस आपको दे रहा हूं कि आप किस में चाहती हो। हम लोग कहां कितने पानी में खड़े हैं। ये कथा सत्संग जो होता है ना,
ये स्टोरी नहीं होती है, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। कथा दर्पण होती है, दर्पण। वो आपको आपका चेहरा दिखाती है कि देख तू कितने पानी में खड़ा हुआ है, देख तू कहां, तेरी औकात कितनी है इन कथाओं के सामने। ये आपको आपका असली चेहरा दिखाती है कथा खाली, बस कि आप क्या हो। तो सेकंड कौन है? माता अनुसुईया बोली मध्यम, मध्यम माने सेकंड। मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सेकंड क्लास की पतिव्रता वो स्त्री है जो पर पुरुषों को देखती तो है। फर्स्ट वो है जो देखबे न करे, अपने पति के अलावा दूसरा पुरुष दुनिया में है नहीं। लेकिन सेकंड वो है जो पर पुरुष को देखे तो बतियाए, मिले, बोले सब कुछ, लेकिन केवल 3 नातों के माध्यम से मिले, बस 3 रिश्ते ही मान के मिले पुरुषों के साथ। भ्राता, पिता, पुत्र और निज जैसे। ये हमारा भाई है। निज माने मेरा निजी, खास, सगा। सगा खाली काम चलाऊ भाई नहीं है, हमारा सगा भाई है, हमारा सगा पापा है, हमारा सगा बेटा है। ये इस भाव से, अगर अपने बराबर उम्र का है तो हमारा निज भ्राता है, अगर अपने से तनिक भी बड़ा है 10, 20, 2-4 साल तो हमारा निज पापा है, हमारा खुद का सगा बाप की तरह है। अपने से छोटा है तो हमारा खुद का बेटा है, जैसे हमारा गोलू वैसे ये। इस भाव से अगर परपुरुष से मिलती है महिला तो वो, लेकिन यही सब बातें इधर भी सुनते रहना, इसको ट्रांसलेट करते रहो, ट्रांसलेट अपनी तरफ भी है। हाँ, इनको छूट नहीं है कि हम खाली महिलाओं की बात हो रही है, भाइयों को खुली छूट है, फ्री हिट मारो। हाँ, फ्री हिट, हाँ फ्री हिट नहीं मारना है, ये सब ट्रांसलेट कीजिए अपनी तरफ। अगर उत्तम पतिव्रता वो पत्नी है, वो नारी है जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष का ध्यान भी नहीं करती है, तो उत्तम पुरुष वो है जो पत्नी हमको मिल गई, भगवान ने जो हमको दे दिया है, उसके अलावा संसार में कोई नारी है ही नहीं, है ही नहीं। महात्मा गांधी से एक भाई ने पूछा, पत्रकार ने, महात्मा गांधी अब तो राष्ट्रपिता हो, पूरे देश विदेश की यात्रा करते हो, सबसे अच्छी लेडी कौन है आपकी निगाह में, सबसे ब्यूटीफुल महिला कौन आपको मिली आज तक? तो महात्मा गांधी बहुत मजाकिया भी थे, विनोदी भी थे। उन्होंने कहा, पत्रकार महोदय, मैंने पूरे संसार का टूर किया है, कई देशों की यात्रा की है, और मैं पूरा घूम के बोल रहा हूं, विश्व की सबसे सुंदर महिला जो मुझको मिली आज तक, उस महिला का नाम है कस्तूरबा गांधी, उसके आगे कोई नहीं है, कोई नहीं। भगवान ने जो हमको दिया है वो जैसी है जो है, हमारे लिए वो ऐश्वर्या राय है। इस भाव से जिए जो पुरुष, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करते हैं ना अपनी तरफ भी। मध्यम पुरुष वो है जो पर नारी को दिखता तो है, मिलता तो है, लेकिन 3 भाव के अलावा चौथा भाव नहीं। हा? अगर अपने से बराबर की उम्र की है तो सिस्टर की नहीं, बहन की तरह, अपने से बड़ी है तो माँ की तरह, अपने से छोटी है तो बेटी की तरह। भाभी जी घर पे हैं, रिश्ते कहीं नहीं बना हुआ पुरुष के लिए। हा? ये बने नहीं रिश्ता कहीं पर है। बहन बेटी, अपर नारी के साथ बहन बेटी और माँ के अलावा तीसरा रिश्ता बना ही नहीं पुरुष के लिए। हा? लेकिन पुरुष इतने निर्लज्ज हो गए, ढीठ हो गए, भाभी जी घर पे हैं कि जहन्नुम गई हैं। हद है यार, भाभी नाम का रिश्ता पुरुष के जन्म होना ही नहीं चाहिए। और जो बनाए बैठे हैं वो नोट कर डायरी में कहीं पर, जहन्नुम गए, चाहे वो 4 धाम की यात्रा 40 बार कर लें, चाहे भंडारा करते करते मर जाएं, लेकिन जो नारी को बहन बेटी और माँ के अलावा पर नारी को देखे, वो चाहे जो हो जहन्नुम गए। हम हैं तो हम भी गए, हम कोई लाट साहब नहीं है। अगर नारी का धर्म है भ्राता पिता पुत्र के भांत देखे, तो पुरुष का भी धर्म है पर नारी को अपनी पत्नी के अलावा बहन है, बेटी है और माँ है मेरी, इस भाव से देखे। भाभी जी नमस्ते, जहन्नुम के रास्ते हैं, गए जहन्नुम के रास्ते हैं। झूठ नहीं कह रहा हूं, चाहे जो हो जहन्नुम गए, चाहे जो, और चाहे जितने पुण्य कर्म किए बैठे हो नरक गए, जो भाभी नमस्ते किए तो आज के बाद अजहू कह रहा हूं। आज से भी समझ जाओ, अपने से बड़ी है तो माँ जी, हाँ,
अपने से बराबर की है तो बहन जी, अपने से छोटी है तो बेटी। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ, बहुत देर हो रही है यार। तीसरी पतिव्रता कौन है? ट्रांसलेशन भी जरूरी है अपनी तरफ, उसको भाई लोग तैयार रखना होगा, कलम लिए बैठे रहो, ट्रांसलेट करते रहो उसको। तीसरी पतिव्रता, धर्म विचारी समुझ कुल राई, धर्म विचारी समुझ कुल राई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। निकृष्ट माने थर्ड, थर्ड थर्ड निकृष्ट होता है। थर्ड कोई पास हो जाए तो का पास हुआ, कोई थर्ड जो पास हो गया है उससे बढ़िया तो फेल हो जाए तो अच्छा है। लेके थर्ड वाली जहां जहां जाओगे डिग्री हो, हाँ थर्ड वाली की भैया इंटर थर्ड है, इंटर थर्ड कहूं एडमिशन नहीं मिलेगा। थर्ड से अच्छा तो फेल हो जाना होता है, लेकिन मान लो पास तो है ही हो, वहां पर लागू होता है वो, यहां तो वो पास माना जाएगा। थर्ड भी पास है। निकृष्ट कौन है? थर्ड। धर्म विचार और समुझ कुल रहाई, इसमें दो सिद्धांत लागू है। धर्म विचार और समुझ कुल रहाई, रहाई माने बच जाए। मन में भले कुछ उल्टा पुल्टा हो, मन में भले कुछ पाप हो, लेकिन अपना धर्म विचार करके, अपने कुल खानदान की मर्यादाओं का ख्याल करके जो अपने धर्म को बचा ले जाए, अपने अस्मिता को, अपने अस्तित्व को जो सेफ रखे, मन में भले हो। और वैसे भी भाई बहनों कलिकाल में एक छूट मिली हुई है, हालांकि छूट मत मानना, छूट मानोगे तो ढह जाओगे। हाँ, क्योंकि छूट मिली है कलिकाल वालों के लिए, खास करके मानस में लिखा है। क्या मिला है शुक्ला जी? कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रताप, क्या मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। सब में छूट नहीं थी, ये कलिकाल वालों को स्पेशल छूट मिली हुई है। कलिकाल में अगर मानस में कोई पाप है, मन में कोई कुविचार चला है, तो वो नहीं होता है। वो जब एक्टिव हो गए उस पर, जब उसको एक्शन में लाओगे तभी अपराधी हो गए आप। ये कलयुग के लोगों के लिए खास पैकेज है, भगवान का खास छूट है ये। लेकिन फिर भी कोशिश करो मन में भी ना आने पाए, मन में भी ना आने पाए, क्योंकि सारा काम मन से ही बिगड़ता है। मन से सारा काम शुरू होता है, मन में पहले पाप आता है, फिर वही जब परिपक्व होता है मन का पाप, तो ही हाथ में उतर आता है, फिर वही इंसान करना शुरू कर देता है। जब मन को ही ठीक रखो, पहली बात तो ये। फिर भी छूट है, धर्म विचार समुझ कुल रहाई। मन में भले कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष, सब पर लागू होता है, लेकिन धर्म का विचार करके, नरक का विचार करके, शास्त्रों का विचार करके, गुरुदेव का विचार करके, भगवान का विचार करके, अपने कुल खानदान का विचार करके, कि हमारे बाबा कितने महापुरुष थे, हम ये सब क्या करने जा रहे हैं। रहाई माने अपने को रख ले, जो बचा ले जाए, वो थर्ड कैटेगरी की पास महिला है, पास पुरुष है, परम धाम जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थर्ड हो गया। अब एक कृपांक वाला और पास माना जाता है, उसको भी लिख लो फटाफट, नोट कर लो, वो भी पास ही है। चौथी चौपाई पढ़िए, जग पतिव्रता चार विधियां हैं, चार प्रकार की पतिव्रता। चौथी कौन है? माता अनुसुईया बोली, बिनु अवसर भय तेरा जोई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई।
माता अनसुईया बोल रही है कि सीता बेटी चौथी प्रतिपदा एक और है, वो भी परम धाम की अधिकारिणी है। बिनु अवसर भयते रह जोई। शब्दों पर ध्यान देना। बिन अवसर माने मौका नहीं पाती है, चांस नहीं पाती है कुकर्म करने का, अपराध करने का। कहीं कोई फाउंडेशन में है, दबाव में है, घर में इतनी सब स्ट्रिक्ट हैं घर में सब लोग की चांस नहीं मिलता है उसको अपराध करने का। बिन अवसर माने इधर भी लागू करना, इधर भी, खाली इधर नहीं, इधर भी सुनना है। मौका नहीं मिलता है अपराध करने का, अथवा भयते रह जोई, शास्त्रों के भय से, नरक के भय से, धर्म के भय से, लोक परलोक के भय से अपने को जो रख ले जाए। मन में बहुत कुछ है करने का, बिल्कुल यहां तक है, कंठ तक, लेकिन मौका नहीं मिलता है। और किसी कारणवश डर है, चाहे लोकलाज का डर हो, चाहे समाज का डर हो, चाहे प्रतिष्ठा का डर हो, चाहे नरक का डर हो, किसी भय से अपने को सेफ रखे, अपने अस्मिता को। वो भी कृपांक वाली पास महिला है, पतिव्रता है। और गोस्वामी जी अनसुईया जी के माध्यम से कहते हैं कि अगर इनमें से 4 में से कोई एक भी डिग्री इस नारी के पास है पतिव्रत धर्म की, तो बिनु श्रम नारी परम गति लाही। बिनु श्रम नारी परम गति लाही। पतिव्रत धर्म छाड़ी छलु गाई। पतिव्रत धर्म छाड़ी छलु गाई। तो माता सीता ने कहा कि माता जी अगर इन 4 में से कोई ना हो, 4 में से ना हो तो उसको क्या मिलेगा? तो 4 में से जो एक को नहीं है वो भी लिख लें कि वो फिर कहाँ जाएंगी। हाँ, 4 में से कोई है तो परम धाम, और 4 में से एक को नहीं है तो फिर स्थान फिक्स है उनका, वो भी लिख लो स्थान उनका कहाँ लिखा हुआ है। पति वंचक पर पति रति करई। पति वंचक पर पति रति करई। रौ रौ नरक जन्म सत भरई। ओ रौ रौ नरक जन्म सत भरई। बिल्कुल स्थान फिक्स है, फ्लैट उनका अलॉटमेंटेड है, फ्लैट अलॉट है उनके नाम पहले से। चाहे इतवार सोमवार का कितना व्रत कर लें, चाहे फिर मैं दोहराऊं कितने बरगद में धागा लपेट लें, पीपल में बरगदाही मचा लें, हैं, और जितने करवा पूज लें, अगर इसमें से 4 में से एक को नहीं है तो फिर उसका स्थान बिल्कुल फिक्स है पहले से। रौ रौ नरक जन्म सत, वो भी साल 2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, जन्म सत, 100 जन्मों तक नरक की यात्रा होगी उसकी, 100 जन्मों तक। पतिवंचक, पतिवंचक माने पति को धोखा दे करके, पति को मिसगाइड करके, भ्रमित करके, और पर पति रति करई, जो दूसरे पुरुष से संबंध स्थापित किया है, उस नारी का रौ फिक्स है। लेकिन इधर भी वो जस्ट लागू होता है, जो अपनी महिला को, अपनी स्त्री को धोखा देके और भाभी जी नमस्ते कर रहा है, हाँ? तो वहां लिख ले, कहीं पर लिख ले पट से। हाँ, हाँ। छूट किसी को नहीं है, न इधर न उधर, सब पर मोर बराबर दाया। राम जी कहते हैं मेरे संविधान में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, अगर कोई पुरुष भी गड़बड़ कर रहा है कि देखो, सीता जैसी पतिव्रता उसी पुरुष को प्राप्त हो सकती है जो राम के ऐसा पत्नी व्रत हो। और उम्मीद करते हैं भाई लोग कि हमारी बीवी खाली हमें को माने, कोई को न माने, हम सबका माने। हैं, भाभी जी नमस्ते है, ये नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। वो खाली हमका माने, हम सबका माने, हद है यार, हद है। ऊपर छूट नहीं है, ऊपर संविधान में बिल्कुल सेम व्यवस्था है, सब पर मोर बराबर दाया, तो सबके लिए बराबर दंड का विधान ऊपर बना हुआ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दंड विधान वहां भेदभाव से भरा नहीं है। तो पति वंचक पर पति रति करई। रौ रौ नरक जन्म सत पर। रौ रौ आप जानते हैं क्या होता है? रौ रौ कभी अध्ययन किया उसमें क्या होता है उस नरक में? नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा हूं। भागवत के 5वें स्कंध में रौ रौ की व्याख्या लिखी हुई है। रौ रौ कहाँ है, क्या होता है उसमें, यह सुन ले। हाँ, 100 साल यही मिलेगा, 100 साल। रौ रौ की व्याख्या 5वें स्कंध में, भागवत के लास्ट पेज पर 5वें स्कंध में लिखी हुई है, पढ़िएगा कभी। रौ रौ में लोहे के नारी और पुरुष के पुतले बने खड़े हैं। एक बड़ा सा हाल है
बहुत बड़ा हॉल है अंधेरे में, और नारी और पुरुष के पुतले नग्न खड़े हैं उसमें, लोहे के बने हुए, मेड फ्रॉम आयरन। उसके नीचे भट्ठी है उस पुतलों के नीचे, और लाल लाल चकाचक दोनों पुतले खड़े हैं लाइन लाइन से। एक तरफ महिलाओं के लाखों पुतले स्त्रियों के, एक तरफ पुरुषों के पुतले। तो जो नारी अपने पति को धोखा देके पर पुरुष से संबंध स्थापित करती है, मरने के बाद उसको ऊपर ले जाते हैं जमदूत कि तुझको पर पुरुष में बड़ा प्यार है, पर पुरुष में बड़ा तेरा अट्रैक्शन था, ले चल चल इधर आजा। और उसी गरम गरम तपते हुए पुरुष के पुतले में बांध के उसको चिपटाए के रस्सियों से बांध देते हैं, और बांध के 100 जन्मों तक छन 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 छन। अब वो ठंडा नहीं पुतला है, वो नीचे भट्टी जल रही है, लाल लाल पुतला है गरम गरम, और उसी पुतले में बांध के नारी को उसको ऊपर से रस्सियों में जकड़ के, और 100 जन्मों तक तो बड़ा तुझको शौक था पर पुरुषों का, ले ले चिपक इसी में। हाँ? और भाई लोग भी महिलाएं खड़ी ऊपर, भाभी जी सब तैनात है, गरम गरम भाभी जी, हाँ लाल लाल, ऊपर जाके उसी भाभी में बांध के, भाभी जी में, हाँ? और 100 जन्मों तक ले नमस्ते करो भाभी जी नमस्ते, हाँ चपटाओ इसी में। हाँ? झूठ नहीं है भाई बहनों, झूठ नहीं है। पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक जन्म सत परई, रो रो नरक जन्म सत परई। कई लोग इन बातों को सुन के बोलते हैं लिखा है खाली, होत थोड़ा है, लिखा है खाली, इसे होत थोड़ा है, पंडित जी खाली बाल थे सिर्फ बस, ये सब होते हैं, जय हो कचहरी जान पड़ी अभी सब होते हैं, लिखा नहीं खाली, ये सब होता है। ये वो कौन सा एक भजन था बड़ा बढ़िया सा, 2 लाइन गाओ। प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट, उसी पार्लियामेंट में होगा, उसी पार्लियामेंट में होगा जीवन का जजमेंट। प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट। और सुनिए, वो है सबसे बड़ी अदालत, वो है सबसे बड़ी अदालत, चलती नहीं किसी की वकालत, चलती नहीं किसी की वकालत। यहाँ तो चल जाता है, बढ़िया वकील कर लो, बढ़िया फीस भर दो, तो वो 1-2 का 4 कर देगा आपका, सब साफ साफ बरी कर लाएगा आपको, चाहे खुलेआम अपराध के, खुलेआम के हो आप, 50 लोग देखे हो उसको, ऐसी बहस कर देगा, आप बरी हो जाओगे। लेकिन वहां नहीं चलता है, वहां काले कोट वाले एक को है नहीं, देखो नहीं से कुछ नहीं मारा, वहां काला कोट अलाउ नहीं ऊपर है। वो है सबसे बड़ी अदालत, वो है सबसे बड़ी अदालत, चलती नहीं किसी की वकालत, चलती नहीं किसी की वकालत। हो पुकार तब कहना होगा, हो पुकार तब कहना होगा, सर आई एम प्रेजेंट। प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट। और एक बात सुन लो, वहां तारीखों नहीं मिलती है, तारीख पे तारीख तारीख, वहां ये भी नहीं नियम बना हुआ है। वहां तो फाइल खुली कि फिर तारीख नहीं मिलने वाली है, उसी दिन फैसला होगा आपका, उसी दिन। यहाँ तो दिया 100 रुपया तो अगला 3 जनवरी, फिर 11 फरवरी, फिर 15 मार्च। वहां तो हो पुकार तब कहना होगा, सर आई एम प्रेजेंट। प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट। उसी पार्लियामेंट में होगा, उसी पार्लियामेंट में होगा जीवन का जजमेंट। प्रभु का जहां पार्लियामेंट, प्रभु का जहां पार्लियामेंट। तो पति वंचक पर पतिरति करई, पति वंचक पर
रति रति करई। रो रो नरक जन्म, जन्म नहीं कलप लिखा है, सॉरी कलप, मैं गलत पढ़ रहा था, मैं अब देखा शब्द भी। रो रो नरक कलप सत परई। रो नरक कलप सत परई। हम जन्म पढ़ के तो बहुत कम कर दिए थे, वो बहुत भयंकर लिखा हुआ है। कलप माने तो क्या होता है? सतयुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कलयुग इज इक्वल टू 1 कल्प। एक कल्प पूरा होता है। चारों युग बीत जाएं, एक कल्प होता है। और जो अपने पति को अथवा अपनी पत्नी को धोखा दे करके पर के साथ संबंध करते हैं, रौरव नरक, उन्हीं गरम गरम पुतलों के साथ नारी पुरुष के 100 कल्पों तक, हे भगवान का होई है, का होई है। हाँ, अब अगली चौपाई बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी चौपाई माता बोल रही है। इस चौपाई को जरा ध्यान दे के सुनो, इन पर खाली सुनो मत, इन पर गौर करो, इन शब्दों पर क्या बोल रही मैया। छन सुख लागी। अच्छा, कोई पर पुरुष या पर नारी संबंध करे, कितना सुख मिलता है उसमें? कितनी देर का सुख है वो? 1 मिनट का सुख खाली बस है, 1-2 सेकंड का सुख है वो। अब आगे चौपाई बड़ी कीमती है। छन सुख लागी, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख पाने के चक्कर, कितना लंबा आनंद पाता उसमें आदमी। अगर पर नारी कोई संबंध करे या पर पुरुष संबंध करे, कई सेकंड का सुख है वो, 1-2 सेकंड का सुख मात्र होता है। और 1-2 सेकंड के सुख के लिए 100 कल्पों का दंड मिले, ये होशियारी है। एक लड़का था ना, वो 30 दिन बाद आया स्कूल, आफ्टर 30 डेज। तो मास्टर ने पूछा कहां थे 30 दिन से? तो कहा वो घुड़सवारी किया था 1 दिन। तो कहा 1 दिन किया था तो फिर 30 दिन कहां थे? कहा 1 दिन घुड़सवारी किया तो गिरे तो हड्डी टूटी, 30 दिन भरती रहे। मैंने घुड़सवारी 1 दिन किया, भरती रहे 29 दिन तक। अब सोचो, एक क्षण के सुख के लिए 100 कल्पों का दंड भोगा जाए, ये बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी है? ये बिल्कुल बुद्धि पत्थर पड़े हैं, बुद्धि में भूसा भरा है, वो ये गलती करते हैं। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि। दुख ना समझते ही समको खोटी। दुख ना समझते ही समको खोटी। क्षणिक सुख के पीछे अपने सैकड़ों कल्प खराब कर ले, घरों की यात्रा करनी पड़ जाए। इसका साफ साफ अर्थ है कि सीटी स्कैन कराया जाए तो बुद्धि में 3 ट्राली भूसा भरा मिलेगा। ऐसे लोगों की खोपड़ी में, चाहे एमएससी किए हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीटेक किए हो, जो क्षणिक सुख के चक्कर में करोड़ों जन्म गंवाने के प्रयास में लगे हैं, उनकी खोपड़ी में भूसा भरा है, भूसा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए भाई बहनों, सावधान, सावधानी हटी, सावधानी हटी कि आलू पूरी बटी भंडारा भवा। सावधान रहो, सावधान रहो भाई बहनों, जागते रहो। उत्तिष्ठ, जागृत। जागृति माने क्या होता है? जागृति का अर्थ है सावधानी। एक एक कदम फूंक फूंक के रखो। आपका एक कदम आपके कई जन्म खराब कर सकता है, एक कदम और कई जन्म खराब। इसलिए ऐसी गलती क्यों की जाए, हम लोग क्यों करें यार। एक बात मैं और कह दूं भाई बहनों, छूट के रूप में, अगर अभी तक ऐसा कुछ था, मान लो, अरे हम लोग यार, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विधि का विधान है, ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, ये संसार किसका बनाया है? किसका बनाया? ब्रह्मा का। मान लो ब्रह्म बनाया हुआ है, तो ब्रह्मा ने संसार बनाया है गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ चेत क्या है वो? गुण अवगुण साना, गुण अवगुण साना। ब्रह्मा कुछ ऐसे ढंग से माटी साने हैं इस संसार की कि गुण अवगुण दोष गुण सब साने हुए इसमें है। तो अगर मान लो कहीं कुछ दोष हो भी गया तो आप बहुत अपराधी नहीं हो, बहुत दोषी नहीं हो, क्योंकि वो विधि का विधान ऐसा है कि वो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि का प्रपंच गुण अवगुण से भरा हुआ है, दोष और गुण से भरा हुआ है। तो दोष होना या दोष हो जाना
बहुत बड़ी गलती नहीं है। मैं एक किताब पढ़ रहा था अभी, उसकी ओशो की, या जे कृष्णमूर्ति एक हुआ है विद्वान, जे कृष्णमूर्ति, नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? जे कृष्णमूर्ति, उसने एक किताब में उसकी पढ़ रहा था, उसने लिखा कि भूल करो और खूब करो। ध्यान देना सुनो, जे कृष्णमूर्ति बहुत लेवल का विद्वान था, बहुत हाई लेवल का। भूल करो और खूब करो, लेकिन बार बार मत करो। बहुत कीमती सेंटेंस है। भूल हो जाए, कोई दोष हो गया, कोई गलती हो गई, तो शास्त्रों में छूट लिखी है। अजहू तात कोटि विप्र बध लागई जाहू, कोटि विप्र बध लागई जाहू। राम जी छूट दे रहे हैं, छोटी मोटी गलती नहीं। करोड़ ब्राह्मणों की हत्या कर डाले कोई, करना नहीं, करना मत, लेकिन ये छूट है। कोटि विप्र बध लागई जाहू, इससे बड़ा और कौन पाप दुनिया में है? कौन पाप है? आए शरण, अगर ये सब भूल करके और सब छोड़ छाड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, तो अजहू तात त्यागी अभिमाना, अजहू तात त्यागी अभिमाना। भजहु राम होई है कल्याणा, भजहु राम होए है कल्याणा। ओ भजहु राम। होए है कल्याणा। अहिल्या से क्या हुआ? अहिल्या से पाप हुआ था, पर पुरुष से संबंध स्थापित की इंद्र के साथ हो। उसके बाद उसने दो काम कर लिए। एक चट्टान बन गई, हो गया तो हो गया, अब नहीं हो, रिपीट नहीं होगा। और दूसरे, उस चट्टान के भीतर पड़ी पड़ी अहिल्या 10,000 साल तक राम को पुकारी है, भजन की प्रभु का। अब नहीं करूंगी, चट्टान माने पत्थर नहीं होता है, अब नहीं करूंगी, हो गया तो हो गया। और उसी चट्टान के भीतर लेट के वो हरि को पुकारते, हे हरि, हे हरि। बड़े बड़े पतितों को आपने पावन कर दिया है प्रभु, हमसे भी गलती हो गई है, उद्धार करो हमारा। वो कौन सा बड़ा बढ़िया भजन है, जरा गाओ सब लोग। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। तो कभी हम, तो कभी हम, तो कभी हम को भी करने का सहारा होगा। तो कभी हम को भी करने का सहारा होगा। हम जो मशहूर हैं पापी, तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर हैं पापी, तो तुम पतित पावन। नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। हमने घनश्याम, तुमने घनश्याम, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। हम तो पतित हैं सरकार, पतित हैं, लेकिन आप पतित पावन किस मर्ज की दवा हो? आपका नाम पतित पावन क्यों रखा गया शास्त्रों में? हम तो पतित हैं, हमसे गलती हो गई है, लेकिन आप पतित पावन हो तो किस लिए हो आप? बस अजहू तात त्याग अभिमाना। अगर ऐसा कुछ जिंदगी में हो रहा था,
आज तक भी हुआ है। अब सत्य को जान गए हो, आज से तुरंत ब्रेक लगाओ, तुरंत। महात्मा गांधी एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, गांधी जी, बहुत कीमती वाक्य था उनका, राष्ट्रपिता का, सुन लो कान खोल के। गिरना, गांधी के शब्द हैं ये, गिरना ना बुरी बात है ना बड़ी बात है। नहीं समझे? गिरना ना बड़ी बात है और ना बुरी बात है। फिर बुरी बात क्या है? तो गांधी जी बोले, गिर के और फिर गिरे रहना, ये बुरी बात होती है। मान लो बहुत काई कलकाल में बड़ा कीचड़ है यार, कहीं पांव रपट गया, हम गिर पड़े, तो गिरे ही रहे क्या? अब गिर पड़े हैं बाई चांस, अब संभलेंगे। जब जागो तब भोर, जब समझ जाओ तब लक्ष्य की ओर चल पड़ो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत, गिर गए हो उठो, संभलो, जागो, सावधान हो जाओ, आगे बढ़ पड़ो। अभी भी कल्याण हो जाएगा, आज से भी कल्याण हो जाएगा। जब परीक्षित जी का 7 दिन में हो सकता है, वनली इन 7 days। खटवांग नाम सुने आप लोग? त्रेता में एक राजा हुआ है खटवांग, मरने के 2.5 घड़ी पहले वो सजग हो गया। और 2.5 घड़ी माने कई मिनट हो गए? 1 घड़ी में होते हैं मिनट 24 दूनी 48, आधा और 12। 1 घंटा पहले मौत के संभल गया, जाग गया, 1 घंटे में ही संभल के चल पड़ा और परम धाम की यात्रा उसकी हो गई। अभी तक मान लो बिगड़े जीवन जी रहे थे, अब भी संभल जाओ, आज से संभल जाओ। और एक अगली चौपाई, अंतिम चौपाई लिखी है जो अनुसुईया मैया ने कहा है, माताओं बहनों के लिए बड़ी खतरनाक चौपाई है, खतरनाक चौपाई। अभी इसको बहनें बुरा नहीं मानेंगी, सुनेंगी ध्यान देके। माता जी कह रही हैं, पति प्रतिकूल, इतनी सब बातें सुनने के बाद भी जो स्त्री पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। बहुत बड़ा श्राप मिला है, बहुत बड़ा श्राप महिलाओं के लिए, बहुत दुखद श्राप है, बहुत खतरनाक श्राप है। जो नारी इतना सब सुनने के बाद भी अपने पति के प्रतिकूल जीवन जीती है, पतिवंचकता करती है, पर पुरुषों संबंध स्थापित करती है, वो पुरुषों पर भी लागू होता है। विधवा होए, लेकिन वो बुढ़ोतिम नहीं है, बुढ़ोतिम नहीं, विधवा होए पाए तरुणाई, भरी जवानी में उसको सफेद साड़ी पहनना पड़ जाता है जो ये अपराध करती है। तो माता अनुसुईया ने बहुत दिव्य शिक्षाएं माता सीता के थ्रू, और फिर मैं आगे दोहा लिखा है, सुन सीता जानकी सुनो, हमने तुमको पाके ये सब बोल दिया है तुम्हारे माध्यम से, बाकी तुमको कोई क्या सिखाएगा। सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, आपका नाम ले ले कोई तो पतिव्रता हो जाएगी। आपका नाम आन है पतिव्रताओं के लिए, वो डगर है आपकी जीवन शैली। तो ही प्राण प्रिय राम, तुमको तो राम जी प्राण के समान प्रिय हैं, मैंने तो तुम्हारे माध्यम से कहो कथा संसार हित, मैंने सब बातें संसार के लोगों के लिए कही हैं, ये संसार के लोग सावधान होकर जिएं तब उनका कल्याण होगा। तो माता सीता को